जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का लगभग लास्ट पोर्शन। इसके बाद एक वीडियो और आएगा तो ये आपका पूरा फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट की एंडिंग हो जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इसके पहले हम देखें तो क्या क्या देख चुके थे इसे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमने इतनी चीज़ों को क्या कर लिया है, कवर कर लिया। सबसे पहले ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है, यहाँ ऊपर जितने भी चीज़ें होके सब खत्म हो चुके हैं। हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसे भी हम खत्म कर चुके हैं। आज हम इस पे पहुँचे एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में? एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। उसके बाद लास्ट तुम्हारा मैकेनिज्म आएगा। उसके बाद ये पूरा चैप्टर की क्या होगी, चैप्टर नंबर की 1 की क्या हो जाएगी, पूरी एंडिंग हो जाएगी। ठीक, तो चलिए हम अपने आज हम देखते हैं क्या होगा एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। अब सबसे पहले एक्सक्रीशन समझते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ एचएपी में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। किसी भी चीज़ को हमारी शरीर रिमूव करती है, ठीक है, रिमूव करती, किसी भी वेस्टेज को हमारी शरीर क्या कर देती है, जब किसी भी चीज़ को रिमूव करती है बॉडी। अब किडनी के भी थ्रू कर सकती है, पसीने के थ्रू कर सकती है, हमारा लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू कर सकती है, तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो हम एक प्यारा सा पहले डिफिनेशन देखते हैं। ठीक, यहाँ जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं बुक ऑफ रेफरेंस से तो देखा जाए तो बहुत ही ईजी तरीके से सब चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक, ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आराम से यहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखें एक्सक्रीशन रिमूव ड्रग्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी। मतलब क्या कर देती है, अभी मेटाबॉलिज्म के दौरान जितनी भी चीज़ें हमारी ड्रग्स की मेटाबोलाइज हुआ था उससे कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलेगा, उसी को हम क्या कर दे, उसी ड्रग्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता। यानी ड्रग्स को हमारे शरीर से एक्सक्रीट आउट करना, मतलब बाहर साइड करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स कहलाता है। ठीक, अब आते हैं छोटा सा एक प्यारा सा डिफिनेशन जो एक्चुअली में क्या होता है। एक्सक्रीशन इज ए डिफाइंड एज ए प्रोसेस वेयर बाय ड्रग्स और मेटाबोलाइट आर इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू द रीनल और अदर रूट। कहने का मतलब क्या कहता है, एक्सक्रीशन एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जो ड्रग्स को जो हमारा यानी मेटाबोलाइज के द्वारा रिवर्स किया गया था, क्या रिवर्स उसे वापस भेजा गया था इंटरनल बॉडी से क्या कर देना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल की तरफ हमें क्या करना, भेजना, क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स कहलाता। देखिए आप सबसे पहले ड्रग्स को क्या किए थे, एब्जॉर्ब किए थे, मतलब खाए तो तुम्हारी बॉडी में क्या हो गया था, एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद हम क्या हो गए थे, ड्रग्स को ब्लड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। क्या कर दिए, पूरे शरीर में हम क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट करा दिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया था। मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होने के बाद अब बताइए वेस्टेज निकलेगा तो उसे शरीर से बाहर करना है कि नहीं, तो उसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक, आप डिफिनेशन तो आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं रूट ऑफ ड्रग्स एक्सक्रीशन कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए टोटल 2 तरह के, यानी रूट ऑफ ड्रग्स देखा जाए तो 2 तरह से आपका एक्सक्रीशन होता है। एक हमारा रीनल एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा और उसमें कितना स्टेप होता है वो सबको हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक, और नॉन रीनल एक्सक्रीशन में इतनी चीजें आपकी पड़ेगी। नॉन रीनल मतलब किडनी के अलावा जितने भी तुम्हारी क्या होता है एक्सक्रीशन का अंग करता है, कोई भी अंग यदि एक्सक्रीशन करता तो क्या हो जाता है, नॉन रीनल एक्सक्रीशन के अंतर्गत आता है। जैसे सबसे पहले दे रखा है बाइलरी एक्सक्रीशन। ठीक है, अब बाइलरी एक्सक्रीशन क्या होता है, बाइलरी बैल वाला नहीं जी बैल वाला नहीं, बाइल जो कौन निकालता है, लीवर निकालता, वहां पर गाल ब्लैडर स्टोरेज करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, किसके फॉर्म में होता है इसे भी देखेंगे। पल्मोनरी एक्सक्रीशन जो लंग्स के द्वारा किया जाता है, सलाइवरी एक्सक्रीशन जो सलाइवा के द्वारा किया जाता है, मेमरी एक्सक्रीशन जो फीमेल के बॉडी के अंतर्गत होता है फॉर इन्फेंट मतलब छोटा बेबी के लिए। स्किन से एक्सक्रीशन होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से हमारा क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। मतलब ये नॉन, बताइए इसमें कोई किडनी का रोल है, नहीं, कोई रोल नहीं, इसमें किडनी इन्वॉल्व नहीं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नॉन रीनल एक्सक्रीशन बोला जाता है। रीनल मतलब किडनी वर्ड समझिएगा। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले रीनल को अच्छे से डिफाइन करते हैं, फिर नॉन रीनल के अंतर्गत आएंगे। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो आपका
कौन सा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है ये प्राइमरी के अंतर्गत आता, किसके अंतर्गत, ये प्राइमरी एक्सक्रीशन के अंतर्गत आता। आपको ये सब याद नहीं है तभी कोई टेंशन नहीं, मेनली तुम्हारा एक्सक्रीशन रीनल यानी किडनी के ही द्वारा होता है, ठीक। इसे आप डिफाइन करिएगा, तो पूछेगा प्राइमरी एक्सक्रीशन इन आवर द बॉडी, तो बोलेंगे रीनल एक्सक्रीशन के द्वारा, मतलब किडनी के द्वारा हमारा किया जाता है, तो इसे आप यहाँ लिख दीजिएगा। और ये अदर में पूछे या सेकेंडरी पूछे तो ये आपको चिपका देना है, ठीक। अब हम चलिए रुख करते हैं अपने रीनल एक्सक्रीशन की तरफ, किसके, रीनल एक्सक्रीशन की तरफ, जहां सबसे पहले दे रखा है रीनल एक्सक्रीशन, जिसे हम क्या पहला बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इससे पहले हम क्या कर देते हैं, हम नेफ्रॉन का क्या कर देते, छोटा सा स्ट्रक्चर देते थे। अब ये जो क्या हाथी सूंड जैसा सर बना दिए, क्या बना दिए हैं सर, इसे आप एचएपी में पढ़ेंगे। हर एक किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, हर एक किडनी के पास देखा जाए तो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन करते हैं। अब कोई पूछेगा नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन क्या कर देता, फिल्ट्रेशन यही करता, किडनी के अंदर जो छोटे छोटे होते हैं ये नेफ्रॉन यही फिल्ट्रेशन करते हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मान लेते हैं डर्टी ब्लड, ये जो एरो दिखा गया यहाँ से डर्टी ब्लड मतलब गंदा ब्लड यहाँ पर इंटर किया, उसमें ड्रग्स वगैरह सारा चीज प्रेजेंट है, तो यहाँ से क्या करेगा, इधर से निकल जाएगा। तो यहाँ जो फिल्ट्रेशन के दौरान बताओ क्या होगा, जो हमारा, ठीक, पेन कहाँ गए भाई, चलिए से आते हैं, ठीक। अब देखिए इसके द्वारा क्या करेगी, जो हमारा फिल्ट्रेशन हुआ कहाँ पर पहुंच जाएगा, इसके अंदर पहुंच जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं, मतलब कटोरा लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बाउमैन कैप्सूल ठीक है। देखिए कटोरा लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से क्या होगा, छन के चला आया कि नहीं, तो यहाँ जो छन के आया हुआ है, छन के जो आया उसे हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। छानने के बाद चाय छन्नी में जितना बचा हुआ पदार्थ होता है, यानी छानने के बाद चाय छन्नी में जितना बचा हुआ पदार्थ होता है उसे हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, ठीक। तो यहां से जो आया हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे, ठीक। अब ये जो होती है, ये जो नस होती है इन्हीं के अगल बगल में ऐसी जाती है, मगर हम दिखाए नहीं है क्योंकि आप एचएपी में एकदम से डिटेल में पढ़े होंगे। देखिए अब ये क्या करेगी, यहां से हमारा क्या करेगा, जो भी यूरिन हम आते यूरिन, इसमें अभी यूरिन तो एक्चुअल बना नहीं तो हम मान सकते हैं यूरिन यहां से क्या करेगा, इंटर करेगा सबसे पहले कहां पर, यहां पर पोर्शन पीसीटी, तो इसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीसीटी, जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसे हम इस वाले रीजन को, यहां से पूरा जो रीजन है तो उसे ट्यूबुलर रीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीजन बोलते हैं। तो हम पीसीटी से जाएगा लूप ऑफ हेनले, मतलब ये वाले रीजन से क्या कर दिया जाता है, डीसीटी के जरिए क्या हो जाएगा, पूरे शरीर में बाहर कर दिया जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन होता है इधर जितने भी तुम्हारे हैं तो ये ऐसे कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, कलेक्टिंग मतलब इकट्ठा करना, डक्ट मतलब नली होती है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन किया जाता है, जो चाय छन्नी है उससे फिल्ट्रेशन किया जाता है, इसे अब ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन किया जाता है इस गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर को। अब गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बहुत सारी क्या ग्रुप ऑफ आर्टरीज को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आर्टरीज को कैपिलरी बोलते हैं। अब कैपिलरी का क्या होती है, जब ग्रुपिंग होती है तो क्या बनता है, ग्लोमेरुलस बोलता है। ग्लोमेरुलस यहाँ से बन गया तो ग्लोमेरुलस पहली बार फिल्ट्रेशन करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोला जाता है। इतना समझ में आया होगा। तो अब हम समझते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक्चुअल होता क्या, ठीक। देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, दिस इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फिल्ट्रेट, देखो फिल्ट्रेशन ऑफ द मोस्ट कंपाउंड, ये कंपाउंड लिखिए, कंपाउंड लिख दिए हैं जी, कंपाउंडर कभी कभी सर लिख देते हैं, बेइज्जती करा देते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, इन्वॉल्विंग द फिल्ट्रेशन ऑफ द मोस्ट कंपाउंड, ये क्या होता है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाते हैं, तुम्हारे फिल्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे चाय छन्नी से देखा जाए, यदि देखा जाए तो जितने चाय पत्ती वगैरह सब छन जाते हैं, गिलासा में थोड़ा बहुत बचा, बचने के बाद वो भी सूखा उखा हम सब लोग तो मार जाते हैं, सुबह रोटी से मार जाते हैं बसिया, ठीक। तो ये सारी होती है, ठीक। वो तो बचपन वाला काम था, वो तो अलग रुतबा था, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द चीजें क्या हो गए, फिल्ट्रेट हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, इट इज ए नॉन सिलेक्टिव यानी प्रोसेस विच अकर इन द वन डायरेक्शन ओनली, ओनली। अब लिखा नॉन सिलेक्टिव, मतलब इसमें कोई चीज सिलेक्ट नहीं किया जाता, अपने आप जैसे फिल्टर कर देता, काम बन जाता। और ये वन डायरेक्शन होता, मतलब ऐसा नहीं कि इसे इधर वापस भेज दे, ये यदि आ गया तो इधर लेकर जाना ही जाना है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, वन डायरेक्शन यानी यूनिडायरेक्शनल कहा जाता है, ठीक। ये था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखा है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज। अब देखिए जो जिस रेट से फिल्ट्रेशन करता, कोई तो कोई रेट होगा ना, बोलते हैं कि हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से
क्या भाग रही है, मतलब 100 किलोमीटर पर घंटा, वो रेट है। ठीक, जैसे बोलते हैं कि मान लेते हैं दूध गिर रहा है, दूध गिर रहा है, या मान लेते हैं कुछ हम रेट बताते हैं। ठीक, जैसे कहते हैं इतना मिनट में, जैसे अब हम सब लोग नॉर्मल देखा जाए तो हम खेत में पानी चलवाते हैं, खेत में पानी चलवाते हैं इंजन से, कहते हैं 100 रुपया पर घंटा, 100 रुपया पर घंटा, तो वो रेट हो गया। उसी तरह से फिल्टर जो होता, कितना मिनट में कितना फिल्टर हो जाता, कुछ होगा ना। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, GFR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, GFR बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए 120 ml पर मिनट, मतलब अब तुम सोच लो 120 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में लगभग 120 ml का फिल्ट्रेशन हो जाता है। ये नॉर्मल GFR रेट है। क्या, ये नॉर्मल GFR रेट माना जाता है। ठीक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। क्या होता है, पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई तुम्हारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बताओ तुम चाय छन्नी लिए हो, इस पे तुम गिरा दोगे तो बताओ क्या होगा, अपने आप तो नीचे जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब खींचने ला भाई आ जल्दी है जल्दी, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये तुम्हारा पैसिव प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसिव प्रोसेस बोलते हैं। ये हमेशा कांस्टेंट ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पे आते हैं ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन एक्चुअल में नहीं लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब इनके भी ये हवा कौन सी आ गई सर। ठीक है, द इंटायर लेंथ ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल सो ऑफ द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, मतलब इंटायर लेंथ ऑफ द ट्यूबुलर सिक्रीशन इज नोन एज रीएब्जॉर्प्शन। आपको दोबारा बता रहे हैं, ये पूरा जो इतना बड़ा लेंदी वाला जितना प्रोसेस है तुम्हारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। ठीक, अब हम आते हैं जहां पर थे। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब हुआ, दोबारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक, ये ट्यूब्यूल के द्वारा होता है, इसीलिए इसे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस 99% नेसेसरी सबस्टेंस इज रीएब्जॉर्ब। अब इस दिस प्रोसेस में देखा जाए तो 99% जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है वो क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पीएच इज ए इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट रोल इन रीएब्जॉर्प्शन। पीएच कांस्टेंट ग्रेडियंट भी बनाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, पीएच भी इंपोर्टेंट रोल पैदा करता है किसके में, रीएब्जॉर्प्शन के केस में। नेक्स्ट आते हैं, इट इंक्लूड एक्टिव तथा पैसिव प्रोसेस। इसमें एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस दोनों होता है, क्योंकि 99% क्या कर दिया, सबको एब्जॉर्ब करके अब भेजा जाएगा कहां पर, कलेक्टिंग डंक की तरफ भेज दिया जाएगा। ठीक, इसीलिए यहां पर क्या होता है, एक्टिव मान लेते हैं, पैसिव प्रोसेस से जो रीअब्जॉर्ब हुआ एब्जॉर्ब हुआ, जो नहीं हो रहा तो एक्टिव प्रोसेस लगा दिया जाता, किसी न किसी तरह से उन्हें हमें क्या कर देना है, खींचकर वापस लाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और वीडियो ऐसी देखना चाहते हैं तो आप एचएपी वाले पोर्शन से वहां पर इजीली देख सकते हैं, यहां इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब हम आते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब मान लेते हैं हमें जो चीज एब्जॉर्ब हुआ है, लास्ट में जाते जाते यूरिक एसिड और कुछ ड्रग्स बचेंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ वाटर को क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दे, क्योंकि यूरिया देखा जाए तो हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसमें वाटर को मिक्स करके पूरे शरीर से हमें क्या कर देना, उसे बाहर कर देना, तो हमारी जरूरत पड़ती है ट्यूबुलर सिक्रीशन की। ठीक है, इन दिस देखो, दिस इज द कैरियर यानी मेडिकेटेड प्रोसेस, ये हमारा कैरियर मेडिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि अब वाटर डिजॉल्व नहीं किया जाएगा यूरिया में तो हमारा वो बाहर नहीं जाएगा। भाई कहेगा हम नहीं जाएंगे, क्या करबा, पैसा देबा तब बजाबा, नहीं होता था, जैसे नाना उना आते थे, नाना पैसा देबा, ठीक, थैली उली में पैसा मांग लेते थे जी। ठीक ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होता है, अब देखिए वो यूरिया कह रहा भैया पैसा नहीं, हमें क्या हो, वाटर में डिजॉल्व करवा तब हम भरे जाब। ठीक है, तो वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाता है, जो सिक्रीशन मतलब वाटर का सिक्रीशन किया जाता है। कंपाउंड आर ट्रांसपोर्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट कांस्टेंट ग्रेडियंट। हाँ, ये वाला पोर्शन। अब बताइए, अब वहां पर सिक्रीट किया जाता है कि बताओ जल्दी तुम्हें क्या कर देना, बाहर करना, तो उस समय देखा जाए तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन यानी लोअर से हायर की तरफ। अभी तो हम हायर से क्या करें, लोअर की तरफ मूव कर रहे थे ना, मगर यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपोजिट कांस्टेंट ग्रेडियंट लगा दिया जाएगा, जो लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा। किससे, लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा, अपना काम बन जाएगा।
ठीक, अब ये जो सिक्रीशन होता है 2 मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होती है। ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है उसमें 2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले क्या लिखा है, ए सिस्टम दैट सिक्रीट एनायन। अब एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, आप 9th और 10th में पढ़े होंगे। एनायन का जब सिक्रीशन किया जाता है, दो तरह के, एनायन का भी सिक्रीशन किया जाता है, कैटायन का भी सिक्रीशन किया जाता है। एनायन में एग्जांपल पेनिसिलिन हो गया, सल्सिलेट हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जितना हम आप याद रहे उतना ही याद रखिए। ठीक, यानी पेंसिलिनियम हो गया, ठीक है, पेंसिलिन हो गया, और यानी सल्सिलिनेट हो गया। ये तुम्हारे 2 इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक, ट्यूबुलर सिक्रीशन के। इतना हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, ये सिस्टम दैट सिक्रीट कैटायन। अब ये जो सिस्टम है क्या सिक्रीट करते हैं, कैटायन सिक्रीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मॉर्फिन होगा और हिस्टामिन तुम्हारे कैटायन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, कैटायंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये था तुम्हारा किसका, ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में मेरे भाई, ठीक है। तो इतना आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं नॉन रीनल सिक्रीशन के अंतर्गत। नॉन रीनल सिक्रीशन के अंतर्गत आते हैं, मतलब इसमें कोई भी किडनी का रोल नहीं है, ड्रग्स को रिमूव करना। तो सबसे पहले यहाँ पर बाइलरी सिक्रीशन में सबसे पहले क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। बाइलरी मतलब लीवर है, लीवर से क्या होगा, इंटेस्टाइन में आएगा ना, तो इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है रेक्टम और फीकस के जरिए। यहाँ पर पूरा स्पेलिंग नहीं लिखे सर, इसे आप फीकस समझिए, फिर मतलब लोहा मत समझिए, कहीं कि लोहा थोड़ी निकालते भैया, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, फीकस हो जाएगा, ठीक। फीकस नहीं समझो, स्टूल समझ रहे हो ना, स्टूल के द्वारा मतलब टॉयलेट के द्वारा हम क्या कर देते हैं, उसे बाहर कर देते हैं। ये बाइलरी सिक्रीशन के अंतर्गत। अब हमारे आते हैं पल्मोनरी सिक्रीशन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी सिक्रीशन, जो किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा होता है। इसमें एक्सपायर किया जाता है, क्या एक्सपायर किया जाता है, इनहेलेशन से। जो भी ड्रग्स आती तो एक्सहेलेशन से हमें वापस करना है ना, उसमें ड्रग्स में ये इन्वॉल्व होता है, पल्मोनरी सिक्रीशन। अब आते हैं मेमोरी सिक्रीशन। अब इसमें क्या होता है, जो फीमेल बॉडी होती है वो क्या कर देती है, किसी भी ड्रग्स का, अब देखिए पूरे ब्लड में तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो मेमोरी के द्वारा मतलब जो दूध होता, मिल्क होता, उसके द्वारा क्या है, कुछ ड्रग्स बाहर निकाल दी जाएगी। अब इसलिए बोला जाता है यदि आपका छोटा बच्चा है तो वो क्या कर देता है, अच्छे से यदि दवा तो ले नहीं पाएगा, तो उसे क्या करिए, मदर को दवा खिलाई जाती है। कुछ अमाउंट में दूध के जरिए क्या होता है, उसके शरीर के इन्फेंट के मतलब जो अभी बच्चा उसके अंदर चला जाता है, एक यानी ड्यू टू द ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग यानी इन्फेंट के द्वारा क्या कर देता है, यहाँ पर सिक्रेशन उसके अंदर चला गया, वो बेबी ठीक हो गया, दोबारा वो स्टूल के जरिए अपना काम बाहर कर देगा। सलाइवरी सिक्रेशन में तुम्हारा क्या हो, जो वो सलाइवा निकलेगा, क्या निकलेगा, सलाइवा निकलेगा, जिससे वो सिक्रेशन हो जाएगा, ठीक। अब इस स्किन सिक्रेशन जिसे डर्मिक सिक्रेशन बोलते हैं। डर्मिक मतलब चमड़ी। अब चमड़ी क्या होती है, स्किन निकलती। स्किन में क्या निकलती, स्किन से हमारा स्वेट मतलब पसीना निकलता, तो स्वेट के जरिए भी हम क्या कर देते हैं, बहुत सारी चीजें सिक्रीशन के दौरान बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो ये था रीनल सिक्रीशन के बारे में। अब इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, सिक्रीशन को अफेक्ट कर लें, अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इतना देखने के बाद आपकी पूरी इंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग सिक्रीशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो क्या कर सकते हैं, सिक्रीशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स, मतलब फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए यदि किसी भी ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, हाई रहेगा, लार्ज वेट रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा, तो उसे डिफिकल्ट रहेगा सिक्रीशन करने में। तो आगे क्या लिखा है, लार्ज वेट डिफिकल्ट सिक्रीशन, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा रहेगा उसके डिफिकल्टी होगी सिक्रीशन में, ठीक। लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब देखिए ये लिपिड, अब देखिए हमारा क्या बना है, वो सेल मेम्ब्रेन किसका बना, लिपिड बाई लेयर है, क्या लिपिड बाई लेयर है, ठीक। अब लिपिड जब बाई लेयर है तो क्या हो, लिपिड और लिपिड तो अंदर कंबाइन कर जाएंगे, जल्दी तुम्हारा वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, तो हमारी सेल क्या करेगी, उसे जाने ही नहीं देगी। तो लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब सॉल्युबल में जब वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो जा ही नहीं पाएगा, अपने आप अंदर ही रह जाएगा, तो उससे भी सिक्रीशन को अफेक्ट कर सकता है। रीनल ब्लड फ्लो। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितना तगड़ा ब्लड फ्लो होगा उतनी चीजें क्या होगी, हमारी सिक्रीशन भी उतनी तगड़ी होगी। अब जैसे मान लेते हैं नारी है, नारी बीच सारी है, ठीक है, और सारी ही नारी है, ये रामायण में सुने होंगे। तो एक दोहा है, ठीक है, दोहा नहीं है, कभी कभी याद हो जाता है जी, ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते 9th वालों का भी पेपर चल रहा है ना, ठीक। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर ब्लड क्या होता है, जैसे ब्लड नारी है, नारी में बहुत सारा कचरा प्रेजेंट है। चलिए कचरा मतलब तुम समझो सिक्रीशन कोई कचरा। अब बताइए फ्लो तेज कर दिया जाए तो बन सब उड़ जाएंगे कि नहीं। अब उसी ब्लड फ्लो को क्या कर दिया, तेज कर दिया जाए, तो उसी के साथ सिक्रीशन के जितने भी वेस्टेज होते हैं बाहर निकल जाते हैं। तो वही लिखा क्या होगा, रीनल फ्लो, ब्लड फ्लो, इंक्रीज द ब्लड
देन द इंक्रीज द एक्सक्रीशन, जितना तेज हमारा ब्लड का फ्लो होगा उतना तेज हमारा एक्सक्रीशन होगा। पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब दूसरे पर पॉइंट है पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन का पीएच भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन के दौरान। एसिडिक है कि बेसिक है। अब एसिडिक बेसिक जब वाटर में डिजॉल्व अच्छे से हो जाएंगे तो हमारा बाहर की तरफ चल जाएगा, वो सारी चीजें इसमें दे रखा है। सेक्स मतलब मेल फीमेल एज सब कुछ इस पे डिपेंड करता है, इसे बायोलॉजिकल भी बोला जाता है। ठीक, अब एज पे बताओ, यदि बच्चा छोटा है तो बताओ क्या था, जितना खाएगा तो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर ली जाएगी मोस्ट ऑफ द चीज। अभी बच्चा देखो कितना भी दूध पिला दिया जाए तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक, मतलब लेस अमाउंट में देखो, टॉयलेट जल्दी कर्म नहीं करेगा। ठीक है, मतलब जो स्टूल है जल्दी कर्म नहीं करेगा, टॉयलेट वगैरह थोड़ा बहुत करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, एज पे भी डिपेंड करता है, मेल और फीमेल पे। मेल में देखा जाए तो क्या होता है, एक्सक्रीशन तगड़ा होता है कंपेयर टू फीमेल, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और डिजीज स्टेट यानी स्टेटस पे डिपेंड करता है। अब देखिए डिजीज किस स्टेट पे है, स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि हायर पे है कि लोअर पे है। तो यदि हायर रहेगा तो कंबाइन रहेगा लंबे समय तक, जिससे क्या करता है उसे यानी जो ड्रग्स है वो जल्दी तरह अच्छे से काम करे, उस रिसेप्टर पे बाइंड रहेगी, जिससे वो किसी बैक्टीरिया को किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर जो डिजीज कर रहे हैं उससे किल कर सके। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ड्रग्स, अब बोले हैं कि आयन का भी प्ले इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हम पहले मैकेनिज्म में ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंतर्गत देख रखे हैं। एनायन और कैटायन पे भी डिपेंड करता। तो ये था टोटल और टोटल मेरे भाई एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आपका भाई का प्यार थोड़ा थोड़ा देंगे भाई, उससे ही अपना काम हो जाने वाला है। ठीक, लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा, अपने दोस्तों में क्या करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए प्यार और पढ़ाई बांटने से ही बढ़ती भैया। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।